नमस्कार सभी साथियों को राम राम। मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के लिए जो स्कूल मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली क्लास है और देखिए अभी सिलेबस नहीं है, तो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। हम मान के चल सकते हैं कि ये चीज़ें तो डेफिनेटली जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसमें रहेंगी ही रहेंगी। और इसमें भी जो ये वाली यूनिट है, आप नीचे देखेंगे, ये जो यूनिट आप देख रहे हैं, इस यूनिट को हम पहले कवर करेंगे। जैसे आपके सारे जो नवाचार हैं, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, चाहे SCERT है, आपका BSER है, IASE है, डाइट है, आपका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, आपका RSTB है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, दीक्षा प्रोग्राम है, स्माइल वाला प्रोग्राम है, शिक्षा वाणी है, समग्र शिक्षा अभियान है। ये सारे बिंदु 10-12 बिंदु हैं, छोटे छोटे 10-12 वीडियो बनाएंगे और इसमें टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ये RT वाला कंप्लीट हम आपको करवा देंगे बिल्कुल 0 से 100%, यानी धारा 1 से धारा 38 तक। तो आज पहली क्लास है और पहली क्लास में हमारा बिंदु रहेगा SCERT। ये वाला बिंदु हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 0 से पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको चीज़ें समझ आएं तो ये आप कमेंट करना, ताकि आपके कमेंट को देखकर ही हम आने वाले जो वीडियो रहें उनको लेकर आएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे SIERT। वर्तमान में इसका नाम चेंज हो चुका है, RSCERT कर दिया है, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले SIERT, जो कहाँ है, आपकी उदयपुर में एक संस्था है। जिसे आपकी डाइट है, आपका IASE है, हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज़ में। आपकी CTE है। इनको संबल प्रदान करना, और जितने भी हम नवाचार पढ़ेंगे, चाहे आपका शिक्षा दर्शन है, चाहे आपके समग्र शिक्षा अभियान है, ये हमेशा गुणवत्ता की बात करेंगे। विद्यालय में आपने देखा होगा नामांकन बढ़ने पे जोर दिया जाता है, लेकिन हमें ऐसा ना काम नहीं करना है। गुणवत्ता कैसे लेकर आनी है, और उन सब में सबसे बड़ी जो सर्वोच्च संस्था है वो है आपकी RSCERT। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की बात करें। देखो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो देखो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, या इसके जो विभाग हैं इनमें से प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा RSCERT का विभाग है कि नहीं है ना। तो बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो, पहले क्या हुआ करता था, SIE यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन, ये इतना ही था। लेकिन एक समिति आती है, मेहरोत्रा समिति, और इस मेहरोत्रा समिति ने क्या किया, इस मेहरोत्रा समिति ने आगे क्या जोड़ दिया, R और T जोड़ दिया, रिसर्च एंड ट्रेनिंग और जोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ कि 2018 में जो आपका शिक्षा मंत्रालय है, पहले MHRD हुआ करता था, उस शिक्षा मंत्रालय की पहल पर 14 अगस्त 2018 को इसका फिर से नाम चेंज कर दिया, RSCERT कर दिया, यानी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूट की जगह इन्होंने क्या कर दिया, आपका काउंसिल कर दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, पहले तो ये कि नाम चेंज कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेट है 14 अगस्त 2018 को। जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार स्कूल मैनेजमेंट से सामना कर रहे हैं, वो ऐसे समझ लें। जैसे केंद्र में क्या होता है, NCERT होती है, सब लोग जानते हैं, NCERT की किताबें हम पढ़ते हैं, 1961 में इसका स्थापना होती है। तो जो काम NCERT का केंद्र में होता है, वही काम स्टेट में किसका होगा, आपका SIERT का होगा। इसी प्रकार से जिले में क्या होती है, आपकी डाइट होती है। ब्लॉक स्तर की बात करें तो BIET होती है। इनकी बात हम आगे वाले वीडियोस रहेंगे, उन पे हम डिस्कस करेंगे, डाइट वगैरह सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो ये 11 नवंबर 1978 को, 11 नवंबर 1978 को, देखो इसको ऐसे याद कर लो, 11, 11 और 78, और 1978 तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां, 4 और 4 कितने होते हैं, 8, और उसमें संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, बहुत सारी चीज़ें हटी थी 44वें संविधान संशोधन में। तो 1978 वैसे भी याद रखना है। एक चीज़ ये भी याद कर लो कि जो आपका SIERT है उसकी स्थापना कब हुई थी, 11 नवंबर 1978 को। कौन सी समिति की सिफारिश पर, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। संस्था कहाँ पे है, उदयपुर में है। इसके कुल कितने विभाग हैं, इंपॉर्टेंट, कुल कितने विभाग हैं, 9 विभाग हैं। और उन 9 विभाग में एक विभाग ऐसा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बना हुआ है आपके अजमेर में। बाकी सारे जितने विभाग हैं, 8 विभाग हैं, वो उदयपुर में है। एक अलग है तो वो पूछा ही जाएगा। तो याद रखना, इसमें एक ही वर्ड याद रखना है, ये प्रौद्योगिकी,
ये कहीं भी मिले तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे आपका अजमेर में है। SIERT का नाम चेंज कब हुआ? 14 अगस्त 2018 को, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बाद देखो पहले शुरुआत में क्या थी, ये स्वायत्त शासी संस्था थी। इसका मतलब क्या है कि खुद के निर्णय खुद ही लेती थी, किसी के अंडर में काम नहीं किया। तो वर्तमान में भी ये स्वायत्त शासी संस्था है, लेकिन बीच में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। 2002 से लेके आपकी 13 अगस्त 2018 तक इन्होंने राजकीय संस्था के रूप में काम किया। इसकी नोडल एजेंसी थी आपकी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, इसके अधीन ये काम किया था। लेकिन ये तो देखो अपने काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो चीज़ें चलती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये एक में थोड़ी सी आपको इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी कि इन्होंने राजकीय संस्था के रूप में भी काम किया है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। लेकिन 14 अगस्त 2018 से जब से इसका नाम चेंज हुआ है, फिर से ये कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान रखना कि निम्न में से RSCERT के बारे में कौन सा कथन असत्य है। वहाँ पे लिख दिया जाए कि RSCERT किसी के अधीन काम करती है, केंद्र के अधीन काम करती है या स्वायत्त शासी संस्था है, तो याद रखिएगा वहाँ पे उत्तर आपका रहेगा स्वायत्त शासी संस्था है। नेक्स्ट है देखो इसके 9 विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, और एक विभाग तो मैंने आपको याद करवा दिया है और मैंने कहा कि ये नाम आप याद रखो, प्रौद्योगिकी, और इसका मुख्यालय कहाँ? अजमेर में है। बाकी 8 के कहाँ? उदयपुर में है। अगला विभाग है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रचार सेवा विभाग। देखो ये चीज़ें पहली बार आपके दिमाग में मुझे लगता है कि नहीं बैठेंगी, लेकिन बार बार आप चीज़ों को पढ़ोगे ना, लिखोगे, प्रयास करोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरे विभाग का नाम क्या है? शैक्षिक अनुसंधान। इस नाम को याद रखो, शैक्षिक अनुसंधान। शैक्षिक अनुसंधान अपना RSCERT या लास्ट में R है। R का मतलब क्या है? रिसर्च है। रिसर्च का मतलब क्या है? अनुसंधान। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक विभाग का नाम तो क्या है? अनुसंधान के नाम पे होगा ही होगा। तीसरा एक विभाग है, इसका नाम है मानविकी। देखो ये एक ही नाम याद करना है, मानविकी एवं सामाजिक विभाग। ये नाम आप याद रखिएगा, मानविकी। ये अपनी जो कला से संबंधित चीज़ें रहती हैं उन पे फोकस करता है। विभाग हम कभी फिर से वीडियो बनाएंगे, इसमें जो विशेष बातें निकल के आती हैं उनका हम अलग वीडियो देंगे। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा RSCERT का विभाग नहीं है, तब हमारे जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो एक विभाग आपके नाम याद रखना है, मानविकी। मानविकी, मानविकी 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। इसका एक विभाग है आपका विज्ञान एवं गणित विभाग। सब लोग जानते हैं, आराम से याद रह जाएगा, गणित विज्ञान। इसके बाद अगला है आपका मनोवैज्ञानिक एवं आपका व्यावसायिक शिक्षा विभाग। देखो इसमें एक ही वर्ड याद रखना है आपको, मनोवैज्ञानिक। देखो मनोविज्ञान अपने सिलेबस में है, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी। तो मनोवैज्ञानिक एवं व्यवसाय, देखो कैरियर डे, ये व्यवसाय की बात करेगा। तो ये अपना 12 जनवरी को मनाते हैं। तो ये किससे संबंधित है? कैरियर डे किससे संबंधित है? किस विभाग से संबंधित है? तो मनोवैज्ञानिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग से संबंधित है, याद रहेगा। इसके बाद देखो अगला है शिक्षक शिक्षा विभाग। शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग। इसके बाद एक अगला विभाग है शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विभाग। अब देखो प्रशासन, देखो कोई भी चीज़ को हम लागू कर रहे हैं, चलो सारी चीज़ें हमने निर्माण कर ली, पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर लिया, ट्रेनिंग दे दी, लेकिन उसे तो लागू तो करना पड़ेगा ना। और लागू करने के लिए क्या जरूरी है? प्रशासन जरूरी है। तो एक इसका विभाग होता है प्रशासन विभाग, याद रखिएगा। इसके बाद 8वां विभाग है शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग। अब सारी चीज़ें कर ली, पाठ्यक्रम से जितनी संबंधित चीज़ें हैं उनके लिए तो एक विभाग होना चाहिए ना। पाठ्यक्रम कैसे डिजाइन करना है, उसका फिर लास्ट में मूल्यांकन भी करना है, तो इससे संबंधित आपका शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग, कहीं कोई समस्या नहीं। इसके बाद एक है आपका अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग का विभाग। अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग का विभाग। ये आपके कुल 9 विभाग हैं। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़े थोड़े तो जरूर याद हुए होंगे, 1-2 बार और पढ़ेंगे तो पूरे याद हो जाएंगे, और एक बार हम फिर से इनको क्वेश्चन के माध्यम से लेंगे तब और याद करवा देंगे। नीचे आओ भाई, थोड़ी सी हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो अध्यक्ष होता है, जो मेन होता है, उसको हम निदेशक के नाम से जानते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी संस्था हो उसका कोई ना कोई तो मेन होगा, और जो मेन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? निदेशक के नाम से जानते हैं। ये आपका IAS या RS लेवल का अधिकारी होता है, जिसे अपनी राज्य सरकार जो है वो इसे नियुक्त करती है। हालांकि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें और भी सारे बहुत होते हैं, अतिरिक्त निदेशक है आपका, प्रोफेसर भी होते हैं, इसमें कई सारे असिस्टेंट प्रोफेसर भी होते हैं, लेकिन वो यहाँ हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, वो आप किताब से कैरी कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। यहाँ सिर्फ ये आपको याद रखना है, इसका जो मेन होता है वो किस नाम से जानते हैं? हम निदेशक के नाम से जानते हैं, जो आपका इसमें सर्वोच्च अधिकारी होता है। समझ आ गई बात? इसके बाद देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, पहले हम वर्तमान की बात कर लेते हैं।
क्योंकि वर्तमान वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। यानी दिसंबर 2018 से कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करेगा? आपका RSCERT द्वारा ही किया जाएगा। पहले क्या था? पहले जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ करती थी यानी कक्षा 1 से 8 तक, उसके पाठ्यक्रम को डिजाइन तो कौन करती थी? आपकी RSCERT करती थी। लेकिन कक्षा 9 से 12 तक ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता था। वर्तमान में मैंने आपको बताया दिसंबर 2018 से चेंज हो चुका है, यानी कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करेगा? आपका RSCERT करेगा। याद रखिएगा, इस पाठ्यक्रम को मुद्रण करने का काम, वितरण करने का काम ये RSCERT के अधीन नहीं आएगा। ये काम कौन करेगा? आपका RSTB करेगा, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक। ये हम आगे पढ़ेंगे RSTB, क्योंकि सिलेबस में लिखा है, अलग से इसका एक वीडियो लेंगे, इसकी स्थापना वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ तो थोड़ा ऐसे याद रखिए कि इसका मुद्रण जो है, वितरण का काम है, वो आपकी RSCERT काम नहीं करता है। इसका कार्य क्या है? शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक बनाना, ये मोटा मोटी कार्य है। बाकी के कार्य आप किताब से पढ़ोगे ना, आराम से समझ आ जाएंगे। और वैसे भी ऑप्शन को पढ़ना है चारों को, और उसमें जो नेगेटिव लगे वही उत्तर देना है। जैसे आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं ये कह दूं कि RSCERT का एक कार्य ये भी होता है कि वो NCERT जो है उसको संबल प्रदान करने का काम करती है, उसको मतलब दिशा निर्देश का काम करती है। तो ये कार्य कैसे हो सकता है भाई? तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के भी प्रश्न को हल करना है, और फिर भी आप चीज़ों को पढ़ेंगे, एक और बुक पढ़ेंगे तो आराम से चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके बाद देखिएगा, इसका लोगो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसको तो आप RSCERT आप लगाओगे वेबसाइट पे तो आपको नज़र आएगा, राजस्थान का मैप दिखेगा, और उस मैप के बीच में आपको सफ़ेद हंस दिखेगा। हालांकि समय कम था, वरना मैं आपको इसी PDF में दिखा देता, बाकी आप देख सकते हैं। आदर्श वाक्य ये संस्कृत में लिखा हुआ एक छोटा सा कथन है, वो देख लेना आप। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ मोटा मोटी। SIERT उदयपुर सबसे पहले किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ? तो याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, मेहरोत्रा समिति। मेहरोत्रा समिति याद रहेगा। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैंने क्या कहा था? 11/11/78। कहीं कोई समस्या नहीं। इसके कुल कितने विभाग हैं? 9 विभाग हैं, और उन 9 विभाग में एक विभाग ऐसा है, कौन सा? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? अजमेर में है। और बाकी के कहाँ है? बाकी के उदयपुर में। इसके बाद देखो 14 अगस्त 14/8/2018 से इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? RSCERT। RSCERT ये कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है। वर्तमान में जो है वही हम बात करेंगे, स्वायत्त शासी संस्था है, ये याद रखिएगा। कक्षा 1 से लेके 12 तक का जो पाठ्यक्रम निर्माण है, पाठ्यक्रम का मुद्रण नहीं, पाठ्यक्रम का वितरण नहीं, पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है? आपकी ये RSCERT करती है। ये सारी चीज़ें हमने मोटा मोटी देखी है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि SIERT जो है उसको RSCERT के रूप में कब पुनर्गठित किया गया? तो मैंने आपको याद करवाया था 14 अगस्त 2018 को। यहाँ C आंसर सही रहेगा। अगला देखो, कौन सी समिति पूछी है इसमें, और उस समिति की सिफारिश पर जो आपका SIERT उदयपुर है इसकी स्थापना की गई थी। तो मैंने आपको याद करवाया था मेहरोत्रा समिति। निम्न में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर का भाग नहीं है? तो अध्यापक शिक्षा विभाग, मैंने कहा था शिक्षक शिक्षा विभाग याद रखना है। विज्ञान गणित की हमने बात की थी, ये भी है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, मूल्यांकन मैंने याद करवाया था, मूल्यांकन याद रखना है। स्त्री अध्ययन, ऐसा हमने कोई विभाग नहीं पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखो, ये चलो हम देख ही लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कुल कितने विभाग हैं? 9 विभाग हैं। और इसमें जो 6वां विभाग है, हालांकि क्रम का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, कौन सा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी। मैंने कहा था ये वर्ड आपको याद रखना है, उसको अजमेर स्थापित किया गया है। और शेष जो 8 विभाग हैं वो कहाँ हैं? आपके उदयपुर में संचालित हैं। मानविकी, इसमें आपको यही वर्ड याद रखना है, मानविकी। गणित और विज्ञान याद रखना है। मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक शिक्षा, इसमें हमने कैरियर डे पढ़ा था। शिक्षक शिक्षा विभाग, जो सेवाकालीन शिक्षक हैं, सेवा पूर्व शिक्षक हैं, उनके लिए यह चीज़ है। इसके अलावा देखो आयोजना और प्रशासन, ये याद रखना है, प्रशासन जरूरी है ना। प्रौद्योगिकी, ये आ गया ना प्रौद्योगिकी। इसके बाद देखो 7वां है अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग, प्रसार सेवा विभाग, अनुसंधान। इसके बाद देखो एक हमने पढ़ा था वंचित वर्ग, अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग। और लास्ट इसका है एक शिक्षाक्रम एवं मूल्यांकन विभाग। याद हो गए सारे के सारे? तो एक बार इनको फिर से देख लेना, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखो भाई, IASE CTE सभी जिलों की डाइट, शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबल प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी आपकी? तो वर्तमान में जो नोडल एजेंसी है वो खुद ही है, कौन? SIERT। देखो SIERT राजस्थान में इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो ये है आपकी उदयपुर में, ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर रह जाएगा। अगला है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु
पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्था कौन सी है? तो वर्तमान में मैंने कहा स्वायत्त शासी संस्था है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा आपका? राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, RSCERT। शैक्षिक क्षेत्र में RSCERT का कार्य नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। पहला है देखो, निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को शैक्षिक सलाह देना। दूसरा है NCERT को शैक्षिक मार्गदर्शन देना। तीसरा है विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। और चौथा है आपका IASE, डाइट, CTE को शैक्षिक मार्गदर्शन देना। तो यहाँ देखो, ये बी वाला ऑप्शन कभी हो सकता है क्या? NCERT जो केंद्र स्तर पे काम करती है उसको शैक्षिक मार्गदर्शन कौन करती है? आपकी RSCERT। ये कथन तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। अगला है इसके विभाग कितने हैं? तो मैंने कहा 9 विभाग हैं। नेक्स्ट है देखो, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा की योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है? तो वही है उदयपुर वाला। देखो उदयपुर वाला कौन सा है? ये है SIRT। RSCERT कैसी संस्था है? तो स्वायत्त शासी संस्था है वर्तमान में। कौन सा विभाग अजमेर में स्थित है? प्रौद्योगिकी वाला ढूंढ लो, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये वर्ड याद रखना है आपको, प्रौद्योगिकी। वर्तमान में राजस्थान में RSCERT का कार्य नहीं है। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यक्रम का निर्माण करना ये है। 5 से 8 तक की परीक्षा हेतु ब्लूप्रिंट निर्माण करना है। सेवारत शिक्षकों और मंत्रालय कार्मिकों, जो मंत्रालय में काम करते हैं, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, ये भी इसका काम है। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करना, ये इसका काम नहीं होगा। ये RSTB का कार्य होगा, जिसकी बात हम आगे के वीडियोज़ में करते रहेंगे। है RSCERT पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक सामग्री का निर्माण करना, मूल्यांकन विभाग का कार्य नहीं है। पहला देखो, पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तैयार करना, तो पाठ्यक्रम वाला तो ये सारी चीज़ें तो इसमें रहेंगी। पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करना, ये भी रहेगा। गुणात्मक शिक्षा हेतु अधिगम सामग्री तैयार करना, ये भी रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, देखो आयोजित करने वाली चीज़ें जो हैं वो इस विभाग के दायरे में नहीं आएंगी, वो आपकी जो आयोजना समिति है, प्रशासन वाली समिति है, उसमें जाएंगी। तो इसमें तो पाठ्यक्रम संबंधी जो चीज़ें रहेंगी वो यहाँ पे रहेंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। अगला है देखो, एकेडमिक स्तर पर RSCERT का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो निदेशक होता है, जो आपका RS या IAS अधिकारी होता है, जिसको राज्य सरकार अपनी नियुक्त करती है। RSCERT को RT एक्ट 2009 की किस धारा के तहत समुचित शैक्षिक प्राधिकारी बनाया गया है? तो ये धारा 29 है। इंपॉर्टेंट भी RT की धारा 29 इस बार पूछी जा सकती है, और इसमें CCU को लागू करने की भी बात की गई है, धारा 29। अगला है, RSCERT के कौन से विभाग द्वारा सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, DLED, BSTC के लिए पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम एवं अधिगम सामग्री तैयार की जाती है? पहला है देखो, शिक्षक शिक्षा विभाग। दूसरा है शिक्षक सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा नीति परिप्रेक्ष्य विभाग। तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग। और चौथा है आपका योजना प्रबंधन विभाग। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शिक्षक शिक्षा विभाग। इसके 2 अनुभाग होते हैं, एक होता है आपका सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा और दूसरा होता है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा। कि राजस्थान में शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्थाओं की जो सूचना गलत है वो हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ देना। और यहाँ पे देखो, इसका राइट आंसर तो इन्होंने ऑप्शन डी मान रखा है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान 400। हालांकि ये 400 नहीं हुआ, ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से। तो इसका एग्जिट मुझे आंसर अभी पता नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड होने के बाद देख के बता दूंगा। बाकी आप लोगों को एग्जिट पता है, ऑथेंटिक पता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए SIQE, CCP के संसाधन विकसित करना, विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना संबंधी कार्य RSCERT के किस विभाग द्वारा किए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, शिक्षण अधिगम सामग्री की बात होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था, मूल्यांकन वाला जो हमने विभाग पढ़ा था लास्ट वाला, उसमें पाठ्यक्रम संबंधी चीज़ें थी। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है, और इसको भी आप एक बार छोड़ देना। NCERT के संदर्भ में पूछा है कि NCERT का घटक कौन सा नहीं है। बाकी उत्तर तो आपको दिख ही रहा है। इसको हम जब NCERT पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे, NCERT अपने सिलेबस में नहीं डाल रखा। इसके बाद देखो, अगला है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी RSCERT उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? तो निदेशक होता है। इसके बाद अगला है, RSCERT या SIRT उदयपुर से संबंधित नहीं है। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में हुई थी। बात प्रारंभिक शिक्षा के अधीन राजकीय संस्था है, गलत, राजकीय संस्था नहीं है। मेहरोत्रा समिति, ये बिल्कुल सही है। 14 अगस्त से ये RSCERT का नामकरण हो गया, ये बात सही है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के कौन से विभाग द्वारा कैरियर डे का आयोजन किया जाता है? तो कैरियर डे वाला कौन सा है आपका? मनोवैज्ञानिक एवं व्यावसायिक निर्देशन विभाग। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? सी आंसर रहेगा। को इसका प्रमुख कार्य क्या है? एकेडमिक निर्देशन, ये बात सही है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, सही बात है। प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण, सही बात है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडस दिवस 1 दिसंबर हो जाएगा। इसमें 9 विभाग हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो विज्ञान वाला है, बिल्कुल है। तकनीकी वाला है, ये भी है। मूल्यांकन वाला भी है।
सेवा पूर्व प्रशिक्षण अनुभाग, ये नहीं है, ये तो एक भाग का हिस्सा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि RSCRT उदयपुर के कौन से विभाग द्वारा जीवन कौशल विकास बाल मेला या तरंगोदय का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विज्ञान एवं गणित विभाग। तो ये आज की क्लास थी RSCRT को लेकर। पहली क्लास थी, कहीं बोलने में मिस्टेक हुई है तो सुधार करेंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी उसके लिए कमेंट करें। अगले वाले वीडियो में हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान को पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट है, धीरे धीरे हम इसको एक प्रकार से एंडिंग की तरफ ले जाएंगे। आज से ही आप इस क्लास को ज्वाइन करें, अच्छे से सुने समझे, नोट्स बनाएं और डेफिनेटली आप फर्स्ट ग्रेड में भी देखना, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इसकी PDF अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए।